नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। रायगंज वार्ड गृहस्थों का निर्विवाद मोहल्ला रहा, जहां के पार्षद नंदलाल गुप्ता ने अपने 5 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं, किंतु इन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान कुछ चहेतों को छोड़कर किसी भी वार्डवासियों के पास उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया। वहीं जलवानपुरा व गौडियाना की स्थिति देखकर पता चलता है कि ये अपने वार्ड में कितने सक्रिय रहे। लोगों की मानो तो इनसे बेहतर रायगंज के समाज सेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव, जो तमाम वार्डों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उसका निदान भी करते हैं। इस बार कौन होगा वहां का पार्षद, ये वहां के मतदाताओं ने निर्णय कर लिया है, किंतु इस बार नंदलाल गुप्ता को अपना पार्षद नहीं चुनेंगे। हम खड़े हैं गुड़ियाना मोहल्ले में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग एक अरसे से रह रहे हैं और यहाँ की सड़कें देख रहे हैं कि जो है किस तरह से यहाँ पे सड़क बनाई गई। यहाँ की 5 साल जो है यहाँ के पार्षद नंदलाल गुप्ता जी रहे हैं और जो उन्होंने यहाँ का सड़क का जो है आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों का जो है यहाँ के लोग किस स्थिति में रह रहे हैं। मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ आज तक अभी तक सड़क नहीं बन पाया है। सीवर लाइन हो गया है, पाइप लाइन भी दिया, सारी सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे सड़क नहीं बना है। और उसका जो है यहाँ के स्थानीय लोग कैसे रहते हैं, किस तरह से बरसात में कैसे आते जाते होंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग जो रहते हैं उनको वो किस तरह से रहते होंगे वो देखना चाहते हैं और दिखाना चाहता हूँ। देखिए नालियों में यहाँ पे गंदगी भट्टी पड़ी हुई, सफाई नहीं हो रही है। तो इसका सबसे बड़ा हम प्रमाण और उससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से सिवर लाइन का जो टैंक बना हुआ है, रात बिरात कोई भी यहाँ जा रहा हो, बुजुर्ग बच्चे, तो ये यहाँ से कहीं ना कहीं चोटिल हो सकते हैं। तो ये समस्या यहाँ के नंदलाल गुप्ता जी हमारे जो यहाँ के पार्षद हैं तो उनकी है। तो मैं जानना चाहता हूँ, हमारे बीच में सज्जन खड़े हैं। सर क्या नाम आपका? मोनू श्रीवास्तव जी। आप यहाँ पे कितने वर्षों से रह रहे हैं? 40 साल से आप रह रहे हैं। आप यहीं पैदा भी हुए हैं, मेरा अनुमान है। तो यहाँ रहिए, आपके 5 साल पार्षद यहाँ के रहे हैं नंदलाल गुप्ता जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? अभी तो सीवर के लिए हम लोगों ने बहुत हर चीज़ के लिए कहते हैं कभी संघर्ष किया आप लोगों ने। अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास किया, तब राहत मिला है। लेकिन नगर निगम से आपको क्या राहत मिला? कुछ नहीं। 5 साल आपने दिया नंदलाल गुप्ता जी को, उसके पहले आपने अभय श्रीवास्तव को दिया होगा। नहीं, अभय दिया था हनुमानपुर के। अच्छा, हनुमानपुर के। उसके पहले कौन थे यहाँ पे? टेनी जी थे। तो टेनी का कार्यकाल कैसा था? ठीक था। टेनी का कार्यकाल बढ़िया था, लेकिन नंदलाल गुप्ता जी है जो उनका कार्यकाल बहुत संतोषजनक नहीं रहा। आते और हम लोग समस्याओं को ध्यान देते तो समस्याओं को, हाँ ये बात है। क्या 5 साल जब चुनाव के बाद क्या वो आए हैं 5 साल के बीच कभी? एक दिन आए थे, क्या है कि मैं आपका सीवर का सही करा दूंगा, दिखाई नहीं दिया। तो एक बार आए 5 साल में, चूँकि सीवर ये गवर्नमेंट की स्कीम है, यूपी गवर्नमेंट की है, उन्होंने इसको किया, भारत सरकार की योजना है और उसमें उनका कोई योगदान नहीं। जिनका योगदान हो सकता था वो सड़कों का था, जो माया जाल बिछा सकते थे, यहाँ पे सड़कों जाल बिछा सकते थे। किस तरह से कच्ची सड़क है, कच्चे रास्ते चलते। तो आप क्या कहते हैं, 5 साल जो उन्होंने व्यतीत किया, क्या चाहते थे आप और क्या उन्होंने नहीं किया? हम लोग देखिए, हम लोग तो सक्षम हैं क्योंकि उस लाइन में हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो गरीब आदमी हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनके लिए तो करके आप झूठे वादे करके आप वो कर रहे हो। वो भी भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी आप लोग ना कर पाओ तो बेकार है। क्या बात है, झूठे वादे करके आप अपने जो है 5 साल जीवन व्यतीत किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ पर आज यहाँ के हैं और केंद्र सरकार में मोदी जी है, प्रधानमंत्री है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुम्हारों की बस्ती है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इन्होंने, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कुल्हड़ भी काम होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अरे एक लोग बोलो, कोई बोलो। क्या नाम है? सूरज प्रजापति। सूरज प्रजापति। कितने साल से रह रहे हो? सर यहाँ काफी दिन से रह रहे हैं। हमारी पैदाइशी तीसरी पीढ़ी है, तीसरी चौथी पीढ़ी है। तो यहाँ के आपका पार्षद जो है नंदलाल गुप्ता जी, कभी मिलने आया? नहीं, मिलने तो आते हैं, कोई समस्या होता है फोन कर आ भी जाते हैं। लेकिन समस्या निदान नहीं करते। निदान नहीं। जैसे सड़क के लिए कहे थे कि भैया आज 1 हफ्ता पहले बात हुआ था कि इसको बनवा देंगे, आके बनवाए, थोड़ा सा नाली बनवा के उसके बाद चले गए, अभी तक कोई नहीं आया। तो थोड़ी सी नाली बनाई और कोई आया नहीं। सब वैसे पड़ा हुआ है। सड़कों का जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सड़कें बनी हुई हैं, कई समस्या। और आप यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ कि सड़कें जो है आप इस तरह से देख रहे हैं। ये जलवानपुरा रायगंज वार्ड है, क्योंकि सबसे बड़ा वार्ड रायगंज और ऐसा वार्ड है जो अयोध्या का एक सबसे इकलौता वार्ड है। और इस वार्ड में अगर सड़कों का माया जाल न बिछे, सड़कें निर्माण ना हो, तो आप देख सकते हैं कि पुरानी सड़कें बनवाई थी, मुझे लगता है टेनी ने बनवाया था। इस सड़क को टेनी जब पार्षद थे, सभासद थे, उन्होंने बनवाया था। और जब सीवर लाइन पड़ने लगा तो सड़कें टूटी हुई हैं और आज तक अभी तक कहीं भी आप उस जहाँ हमारे साहब आ रहे हैं
मौलाना जी, वहाँ से लेकर के ये सड़कें पूरी चारों तरफ सड़कें जो है ध्वस्त एरिया है, पूरे यहाँ तक आप जाएंगे सारे। अभी मैं आगे भी चलता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं और आगे भी वही स्थिति है। सड़कें किस तरह से बनाई गई हैं, कैसे लोग आते जाते हैं। इस समय जो हम चल रहे हैं और इतनी गंदगी यहाँ पे है, सफाई में से कभी लगता नहीं कि यहाँ पे कभी सफाई होती होगी, यहाँ कर्मचारी आता ही नहीं होगा। चूँकि गृहस्थों का वार्ड है और सबसे बड़ी बात है कि गृहस्थों का वार्ड रायगंज वार्ड है और उस वार्ड में जहाँ गंदगी हो, सड़कों का निर्माण ना हो, उस जगह पे हम आज आपको दिखाना चाहते हैं कि ये सड़कें हैं यहाँ की और यहाँ के लोग जो है कैसे अपने जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मैं जहाँ भी जाऊँगा सर पूरा आपको दिखाना चाहता हूँ कि सड़कें आज नंदलाल गुप्ता के कार्यकाल में 5 साल की जो उनका कार्यकाल था वो कहीं किसी भी प्रकार से संतोषजनक नहीं रहा है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण मैं दिखाना चाहता हूँ कि गंदगियों से भर्ती पड़ी हुई है और लोगों के किस तरह से यहाँ पे सीवर लाइन का भी हम देख रहे हैं। और एक बड़ी समस्या की तो सड़क पतली है और यहाँ ये डिब्बे भी लगा दिया बिजली का। तो इस तरह से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ के लोग रह रहे हैं, किस तरह कैसा अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं यहाँ के लोग। यहाँ के गरीब लोग हैं, मुस्लिम एरिया यहाँ भी है, सारे धर्म के लोग यहाँ पे, हिंदू भी हैं मुस्लिम भी है, दोनों धर्म के लोग हैं और बड़े मिलजुल के लोग रहते हैं। तो आज ऐसे में मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये सड़क कहाँ पे किस तरह से है। नालियाँ देख सकते हैं, खस्ता हालात नालियाँ हैं, जिसको आप मैं दिखाना चाहता हूँ कि नालियों में लगता है पानी नहीं आता है। तो ये हमारे रायगंज वार्ड का एक सबसे इकलौता वार्ड मोहल्ला है, गुड़ियाना मोहल्ला, जो गंदगियों से भटा पड़ा हुआ है और अभाव में जी रहा है। न सड़क है, न नाली है, न पानी की व्यवस्था। वार्ड में ही है और वो गुड़ियाना जलवानपुरा, जहाँ पर पानी हमेशा निरंतर भरी रहती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस समय ये पानी आज चूँकि बरसात, देखिए यहाँ पे किस तरह से मच्छर यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि मच्छरों का जो है किस तरह से डेवलप हो रहे हैं और यही मच्छर आगे चल करके डेंगू का प्रकोप बनेंगे, डेंगू को प्रभावित करेंगे। और यही जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मलबे हैं, कीचड़ है, कीचड़ पानी है और गंदा पानी है, जिसके कारण यहाँ पे ये गंदगी है। आप नालियों में देख सकते हैं कि यहाँ पे जगह जगह पर मलबे भरे हुए हैं और जो डेंगू को न्योता दे रहे हैं। और यहाँ पे जगह आप दूरी से देख सकते हैं, ये यहाँ पे जिस तरह से ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की व्यवस्था जो है और कैसे यहाँ पे गंदगी है, भारी पानी खराब हुआ है। ये इसको मानता है कि क्षीर सागर है और क्षीर सागर बहुत बड़ा है। मैं इसमें बिरला मंदिर के जस्ट पीछे ही क्यों जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जलवान क्षीर सागर था, ये एक तालाब हुआ करता था। जिस तरह से अभी सब्जी मंडी के पास में सतसागर रहा है और ये क्षीर सागर रहा है। और ऐसे सागरों में आज जिस तरह से लोगों का हम दिखाना चाहते हैं कि लोगों ने आवास बना लिया है, मकान बनवा लिया है, उस आवास को मैं निश्चित है कि ये क्षीर सागर में है ये और इसको जो है निजात मिलनी चाहिए और इस क्षीर सागर को डेवलप करना चाहिए प्राधिकरण को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और उसके एवज में आज ये क्षीर सागर अपनी उस बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जो इसका एक जो टिला होना, एक आधार होना चाहिए, जिस तरह से इसका विस्तार होना चाहिए वो अभी नहीं, यहाँ कहीं नहीं। तमाम कुंडों का विस्तार हो रहा है, तमाम कुंडों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, लेकिन क्षीर सागर अयोध्या का बहुत महत्वपूर्ण है। सब सागर अयोध्या का बहुत महत्वपूर्ण कुंड है। इन कुंडों पर लोगों ने आवास बना के अपने जो है प्रॉपर्टी डीलरों ने आप यहाँ प्लाटिंग करके ज़मीन बेचा, लोगों का मकान बना लिया है और ये सारे मकान जो है ये क्षीर सागर में ही आते हैं। इस पर भी जो है यहाँ पे प्राधिकरण को जो है इस पर भी थोड़ा सा सोचना होगा, सोचने के बाद होना पड़ेगा कि ये क्षीर सागर जो है ऐतिहासिक क्षीर सागर अयोध्या का एक मान्यता इसकी है, उसको इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि लोग यहाँ आएँ और उस क्षीर सागर का जो है आनंद लें। जो क्षीर सागर एक परिकल्पना रही लोगों का था, वो आज क्षीर सागर लुप्त होती जा रही है और इस थोड़े जगह पे इन्होंने किया है। तो अगर इसी को डेवलप कर दिया जाए तो एक अच्छा जो चूँकि शहर के बीचों बीच में है और इस कुंड का यहाँ पे निर्माण हो जाए तो एक जो या गंदगी भट्टी पड़ी हुई है उससे इसको निजात मिल जाएगा और यहाँ के लोगों को डेंगू से और तमाम बीमारियों से बचने का एक अच्छा उपाय, एक अच्छा सुझाव है कि इसको डेवलप किया जाए और उस गंदगियों से लोगों को बीमारियों से बचने का राहत देने का कार्य किया जाए। हैं जो रायगंज वार्ड है, जहाँ पे हमारे पार्षद 5 साल यहाँ पे नंदलाल गुप्ता जी पार्षद रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या विकास किया उन्होंने।
उस जगह विकास में देख रहा हूँ सड़कें नहीं बनी हुई हैं, और जिस तरह से यहाँ गिट्टी बालू तमाम चीज़ें गिरी हुई हैं, सफाई नहीं होता। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी यहाँ अयोध्या में जो समस्या है वो सफाई की है। और नगर पालिका नगर निगम में यहाँ पे पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, और जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूँकि एक समाज का है, ये हेरवाई समाज की जो है कॉलोनी है, मकानें बनी हुई हैं, तो यहाँ तो समाज सफाई हो रहा है, लेकिन आप यहाँ निरंतर देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी नालियों में देख सकते हैं मलबे भरे हुए हैं। ये समस्या हर जगह मैं देख रहा हूँ। पूरी अयोध्या के तमाम जो हमने वार्डों का निरीक्षण किया हूँ वहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से नालियाँ यहाँ पे भट्टी पड़ी हुई, कच्चे मलबे हैं, और डेंगू की समस्या हर जगह मैं बार बार कहता हूँ, डेंगू जो है, और कूड़े लोगों को, ये किसी का प्लाट है किसका है, लेकिन लोग कूड़ा यहाँ फेंकते हैं। क्या उसका रीज़न है कि कभी सफाई नहीं होती, कूड़ा नहीं उठता यहाँ से। और रही बात सड़कों की, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि सड़क आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आरसीसी रोड होना चाहिए। चूँकि आरसीसी सामने बन चुका है, वो हलवाई समाज का है, और नंदलाल गुप्ता जिस पर जो है पैरवी करके जैसे भी उन्होंने बनवाया, लेकिन यहीं पर हम दिखाना चाहते हैं आपको कि ये सड़कें आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, जहाँ पे देख जाएंगे सड़क गड्ढा युक्त है, जगह जगह धंस चुके हैं, सड़कें धंसी हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से सड़क का ये नज़ारा। और यहाँ देख सकते हैं हर जगह मैं दिखाना चाहता हूँ, ये यहाँ पे आप रायगंज वार्ड बिरला मंदिर पीछे हूँ, जहाँ पर ऐसे ऐसे ईंटें तमाम जगह निकले हुए हैं, लोग जाते हैं तो उससे देखिए सर, हर जगह मैं दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पे गड्ढे हैं, नालियाँ देख सकते हैं बजा रही हैं, कचरे भरे पड़े हैं। ये देखिए, ये कूड़े का अंबार लगा हुआ है, और यहाँ इसी कारण जो है डेंगू फैलने की आशंका है। डेंगू जिस तरह से अयोध्या में पसार रही है, उसका एक जीता जागता प्रमाण दिखाना चाहता हूँ कि इसी कारण से, चूँकि मलबा है नाली में, और यहाँ पे मच्छर जो हैं उत्पन्न होते हैं इन गंदगियों से। और आप यहाँ पे जिस तरह से कूड़े ढेर है, और आप देखिए यहाँ पे रात बिरात जिस यहाँ लोग आते होंगे, कैसे यहाँ पे निकलते हैं, किस तरह निकलते हैं, वो आप मैं दिखाना चाहता हूँ। जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। तो हमारे बीच में पांडे जी हैं। क्या नाम है सर आपका? हरिशंकर पांडे। तो हरिशंकर पांडे जी, आप यहाँ मकान कब कैसा रह रहे हैं? मैं अब लास्ट 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल से। तो यहाँ सर सफाई होती है नहीं होती है? यहाँ पे कभी कभी आते हैं, बहुत करते हैं मच्छरों के, जो कि डेंगू का जो प्रकोप बहुत तगड़ा चल रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर कि आज नंदलाल गुप्ता जी यहाँ के पार्षद हैं, और क्या स्थिति है? देखिए, पार्षद जी के द्वारा 5 सालों में जो कार्य नगर निगम की तरफ से हो रहे थे वो सारे कार्य किए गए। इसके अलावा हो सकता है कुछ ठेकेदारों के जैसे जो नालियाँ सही ढंग से बननी चाहिए थी कि नालियों में पानी सही से बहे, ये पानियाँ सही से नहीं बह रही, जिससे जल भराव की स्थिति हो रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी खुद सक्षम है कि गरीबों को और जन सामान्य के कोई दिक्कतें ना होनी पाए, तो स्थानीय तौर पे भी भाजपा के जो भी पदाधिकारी हैं वो खुद ध्यान देते रहते हैं, और समय समय पे हर वार्डों में छिड़काव, डेंगू से बचने के उपाय के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सुधार जी, आप पुराने भाजपा पार्टी जुड़े भी हैं, बहुत समस्याओं से, लोगों की समस्याओं को देखते हैं, लेकिन आप यहाँ मैं देखता हूँ कि नालियों में सफाई लग रहा है कि कई महीने नहीं हुआ, क्योंकि मलबा जमा हुआ है, सफाई नालियों सफाई नहीं हुई। इस पर क्या बोलेंगे सर आप? नालियों की सफाई को करने के लिए नगर निगम के पास, क्योंकि अब वार्ड बड़ा हो गया है, तो कर्मचारियों की संख्या में थोड़ा सा कमी है, जिसके कारण सफाई कर्मी रेगुलर वे में आते तो हैं, सफाई करने के लिए आते भी हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके पास सुविधाओं का अभाव हो, जिससे सुचारू ढंग से सफाई वो न कर पा रहे हैं। तो इस ओर देना चाहेंगे कि चूँकि ये आपका वार्ड बड़ा वार्ड है, और ये कॉलोनी भी डेवलप हुई, जल्दी डेवलप हुई, सड़कों की व्यवस्था अगर मैं देख ही रहा हूँ कि क्या सड़क की स्थिति है। ये आरसीसी बन गया सर सामने, और ये पूरा आपका ये सड़क यहाँ बना ही नहीं, और जो बने हुए हैं वो इंटरलॉकिंग ईंटों द्वारा बनाया गया है, और जो जगह जगह उखड़े हुए हैं, ये सब क्यों आरसीसी का नहीं हुआ? किसी भी रोड का बनना या ना बनना ये विकास प्राधिकरण और नगर निगम का कार्य होता है। पार्षद की जिम्मेदारी भी होती है। पार्षद ने जो भी प्रस्ताव बनाकर भेजा होगा उस पर कार्रवाई की गई है, और हो सकता है पार्षद जी ने थोड़ा सा ध्यान न दिया हो, या फिर बनते समय वो खुद निरीक्षण करने ना आ पाए हो। लेकिन अब जो भी वार्ड में या सड़क पे जो भी कमियां हैं, हम भाजपा के संबंधित माननीय जन जो यहाँ पे है अपने जनपद के, उनको हम लोगों ने अवगत कराया है, और हो सकता है नगर निगम के चुनाव के बाद सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। आपके द्वारा जो जिस तरह से आप जनता के प्रति जागरूक हैं, लोगों की वहाँ समस्याओं से निजात जाते हैं, उस पर सर आप अगला आपका जो है प्रोग्राम क्या है, किस चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं? अगर देखा जाए तो रायगंज
वार्ड का विलय हनुमान कुंड में हो चुका है। और रायगंज में आप लोगों ने अगर जाके देखा होगा तो जलवानपुरा में जल भराव की एक विकट समस्या है जो कई सालों से समाधान नहीं हो पा रही है। इसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि एक स्थायी रणनीति तय करके उनको इस तरह पर जनता की जो भी परेशानियां होती हैं उस समय जो नगर निगम के द्वारा कार्य किया जाता है वो नाकाफ़ी रहता है। तो इसके लिए हम सभी लोग मोहल्ला वासियों के साथ बैठकर एक स्थायी समाधान कराने की कोशिश करेंगे जिससे उनको भविष्य में भी ना दिक्कतें हो पाए। और समस्या का समाधान हम चाहेंगे कि अब चुनाव आने के समय ना हो, चुनाव जीतने के साल 1.5 साल के अंदर ही जन समस्याओं का समाधान किया जाए जिससे जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी में विश्वास बढ़ सके। तो मैं अभी हम सिद्धार्थ जी से बात करते हैं जो युवा समाज सेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और पत्रकार भी हैं, लेकिन इन्होंने चूँकि भाजपाई है, भाजपा से उत्प्रोत है और आपने पार्षद की बुराई नहीं कर सकते, ये भी सत्य है क्योंकि पार्षद यहाँ के निरंकुश रहे हैं जिसका एक जीता जाता प्रमाण देख रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो सड़क वहाँ तक जो बनी हुई है आप देख सकते हैं, वहाँ आधी दूरी से आपने ये 10 मीटर आप देखते हैं, वहाँ के बाद सड़क जो है आरटीसी पूरी बनी हुई है वहाँ तक और ये सड़कों का यहाँ पे माया जाल बिछा हुआ है। और ये जो स्थिति आप जो देख रहे हैं कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नाले ये देख रहे हैं, ये पत्थर है कि जिससे आदमी अगर पैदल चलता हो तो ठोकर लग के गिर भी सकता है। और यहाँ की आप जो है देख सकते हैं कि सीवर लाइन का जो टैंक बना हुआ है ये भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है कि आदमी अगर रात बिरात आ जा रहा हो तो उसको सुरक्षा और की दृष्टि से देखा जाए। पार्षद जी यहाँ पे निरंकुश रहे हैं, उनका 5 साल कार्यकाल ना के बराबर रहा है और विकास की कार्य में उनका कोई योगदान नहीं रहा है, उसका एक प्रमाण आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये है कि हम जो हमारे सिद्धार्थ जी भी मैं जिससे बात कर रहा था, सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, ये बढ़ चढ़ करके तमाम स्थानों में मैं देखता हूँ, रायगंज में भी, हनुमान कुंड वार्ड में, तमाम विद्याकुंड में, हर जगह जाते हैं और अपनी भागीदारी निभाते हैं और वहाँ की समस्याओं से लोगों को जो भी समस्या है उससे रूबरू होते हैं और उसका निदान भी ढूंढते हैं। मैं इस समय जैन मंदिर में रायगंज वार्ड से बोल रहा हूँ, नीरज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह के साथ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।